Welcome to our CPA Command. व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 1। मैं यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा। मैं पार्टनरशिप फर्म क्लास कराना अभी नहीं चाहता था, लेकिन इंस्टाग्राम में मुझे पंजाब बोर्ड से कोई एक जन मैसेज किया था कि ये क्लास कराने के लिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। तो समय नष्ट ना करके शुरू करते हैं आज का लेसन। पार्टनरशिप फर्म। अब तक हम सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने थे, जहां पर एक बिजनेस एक आदमी द्वारा चलाया जाता है। आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर बिजनेस तो एक है, लेकिन वो बिजनेस को चलाने वाला दो या अधिक व्यक्ति होना पड़ेगा और उन लोगों का कॉमन गोल होना पड़ेगा। कॉमन गोल मतलब टू अर्न प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्क रिड्यूस हो जाता है। व्यक्ति का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हर पार्टनर वो रिस्क को शेयर करता है। बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सब अपने पार्टनरों के बीच शेयर होता है। अब डेफिनेशन भी जान लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो आप इसे डिक्टो लिखने का कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन कभी भी आप उलट पलट करके नहीं लिख सकते। तो जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म क्या है। The relationship between persons who have agreed share the profit of business carried on by all and any one of them acting for all। इसका मतलब सिंपल वर्ड में क्या है, पार्टनरशिप फर्म एक तरह का रिलेशनशिप है पार्टनरों के बीच, जिसमें पार्टनर अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं। ये भी एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, दो या अधिक व्यक्ति मिलके, तो कैसे क्रिएट करें, उसका कैसा प्रोसेस है, चलिए जानते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, सबमिट इन एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब फी देना पड़ेगा, शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पूरा डिटेल्स वहाँ पर रहना पड़ेगा। साइन एंड वेरीफाइड बाय ईच पार्टनर, वो हर एक पार्टनर का साइन एंड वेरिफिकेशन रहना पड़ेगा, या वो पार्टनर का ऑथोराइज जो एजेंट है उसका सिग्नेचर वहाँ पर रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, कंटेन इन दिस एप्लीकेशन क्या क्या रहता है, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम, प्लेस कहाँ पर वो फर्म स्थित है वो प्लेस भी रहना पड़ेगा, और नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनरों का नाम, एड्रेस या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पूरा विवरण रहना पड़ेगा। ड्यूरेशंस ऑफ द फर्म, कोई कोई फर्म अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का पीरियड भी लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द फर्म मतलब सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स इन फर्म, पार्टनर्सों का सिग्नेचर रहना पड़ेगा। अगर एग्जाम में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आए तो ये कुछ कीवर्ड आप याद रखिए, जिसके माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो चलिए कीवर्ड्स देखते हैं। पहला कीवर्ड है एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप फर्म होने के लिए पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट होना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट ना हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, ऑब्जेक्ट, पार्टनरों के बीच एक ऑब्जेक्ट रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर प्रॉफिट हो तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह अगर फर्म में लॉस हो तो लॉस को भी उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना होगा। नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म सिर्फ लॉफुल बिजनेस में एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई इलीगल बिजनेस यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कंडक्ट पार्टनर, हर एक पार्टनर या जो एक्टिव पार्टनर है वो एक्टिव पार्टनर कंडक्ट करना होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म दो या उससे अधिक पार्टनर मिलके फॉर्म करते हैं, लेकिन एक्सीडिंग लिमिट भी है, 20 इन जनरल बिजनेस और 10 इन केस ऑफ बेकिंग बिजनेस होना पड़ेगा। नेक्स्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, पार्टनरों के बीच लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वे थर्ड पार्टी के ऊपर जॉइंटली लायबल है, दायबद्ध है।
नेक्स्ट एंटिटी, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरों के लिए सेपरेट एंटिटी नहीं है, हर एक पार्टनर्स के लिए एक ही पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब एक ही बिजनेस एंटिटी है। नेक्स्ट अटमोस्ट गुड फेथ, पार्टनरों के बीच गुड फेथ रहना पड़ेगा ताकि आगे में चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसका मतलब पार्टनर्स अपना शेयर सेल या ट्रांसफर कोई थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर को कर सकते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर अपने बीच म्यूचुअल एजेंसी कर सकते हैं एज पर अंडर सेक्शन 18। अगर एग्जाम में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आए तो आप इसे याद रख लीजिए। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म को दो भाग में भाग किया जाता है, एक है पार्टनरशिप एट विल अंडर सेक्शन 7 और एक है पार्टिकुलर पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 8। पार्टनरशिप एट विल का कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज फॉर ड्यूरेशंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना तक पार्टनरशिप चलेगा उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पार्टियों में। नेक्स्ट नो प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म कब बंद होगा उसका भी कोई प्रोविजन या कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। दूसरी तरफ पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म क्या क्रिएट किया जाता है, ये सीजनल बेसिस भी होता है या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज के बेसिस में भी होता है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, दायबद्धता के ऊपर बेस करके पार्टनरशिप फॉर्म को अगेन दो भाग में भाग किया जाता है, एक है अनलिमिटेड पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप में लायबिलिटी हर एक पार्टनर में अनलिमिटेड होता है, इंडिया में अनलिमिटेड टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। दूसरी तरफ लिमिटेड पार्टनरशिप में हर किसी का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होता है, एक बार दो जन के ऊपर लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, मतलब दायबद्धता हर तरह का दायबद्धता भार होता है और बाकियों के पास सब तरह का दायबद्धता नहीं रहती। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।